नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी को इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके का भूगोल का टेस्ट नंबर 15 लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख फसलें, तो देखिएगा सभी शिक्षक भर्तियों में और अन्य भर्तियों में बेहद उपयोगी, बहुत ही अच्छे प्रश्न की काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहते हैं, इसबगोल का उत्पादन कहाँ होता है, प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ है, नरमा किस फसल को कहते हैं और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित। मतलब ऐसे बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, भूगोल की रेगुलर क्लासेज आपको यहाँ पर मिल रही है, भूगोल की टेस्ट सीरीज भी आपको रेगुलर मिल रही है और इतिहास भी बिल्कुल कल से ही शुरू कर दी गई है साथियों। तो चलिए एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये जो पेपर है इसमें आपके 1/3 माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो शुरू करेंगे वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपसे प्रश्न संख्या 1 क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 1 है, राजस्थान का अन्न का भंडार कहलाता है हनुमानगढ़, भरतपुर, गंगानगर और कोटा, इनमें से किस जिले को राजस्थान का अन्न का भंडार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 1 में बताइए। देखिए, पहले प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, राजस्थान का अन्न का भंडार किसको कहा जाता है साथियों, श्री गंगानगर जिले को कहा जाता है। किस जिले को कहा जाता है, जो श्री गंगानगर जिला है आपका, इसी को क्या कहा जाता है, अन्न का भंडार कहा जाता है साथियों। थर्ड विकल्प पहले प्रश्न में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देखें तो आपके प्रश्न संख्या 2 क्या है, राजस्थान की फसलों को ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 1, 2, 3 और 4। तो देखो, जो राजस्थान की फसलें हैं इनको अगर हम ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत करें तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है साथियों, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। एक आपके रबी की फसल होती है जो आपके सर्दियों में होती है, एक आपके खरीफ की फसल होती है जो आपके बरसात के समय होती है, और एक आपके जायद की फसलें होती है जो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है साथियों। तो इस प्रकार आपके जो तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न 2 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं साथियों, आपके प्रश्न संख्या 3 क्या है, राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा और टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी जिला, जालोर जिला, कोटा जिला और झालावाड़ जिला। देखो, पढ़ा रखा है मैंने आपको, क्लासेज डिटेल क्लासेज जब हमने ली थी तो मैंने ये चीज़ें पढ़ा रखी है आपको साथियों। उसमें मैंने नोट करके लिखा हुआ था कि इसबगोल का उत्पादन कहाँ पर होता है, राजस्थान में जालोर जिले में होता है साथियों। जालोर जिला बहुत ही प्रसिद्ध है किसके लिए, इसबगोल के लिए। इसबगोल के साथ ही जीरा और टमाटर का उत्पादन भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्वालिटी वाले टमाटर मिलते हैं। अतः ये टमाटर, जीरा और इसबगोल के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला, जालोर जिला। तो सेकंड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 4 क्या है, नागौर किस खुशबूदार फसल के लिए प्रसिद्ध है, जीरा, लहसुन, मेथी और धनिया। तो इनमें से जो नागौर जिला है वो इनमें से किस फसल के लिए, खुशबूदार फसल होना चाहिए, तो किस खुशबूदार फसल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, धनिया तो आपके जो हाड़ौती है वहाँ पर होता है, लहसुन, मेथी या जीरा, तो जीरा के लिए तो अभी हमने देखा था साथियों जालोर जिला देखा था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब मेथी या लहसुन, तो चौथे प्रश्न में जो सही आंसर है, जो मेथी है साथियों, इसके लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है। थर्ड विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या 5 क्या है, राजस्थान में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया, गंगानगर में, सूरतगढ़ में, दुर्गापुरा में और नवलगढ़ में। पढ़ा रखा है आपको, बताया था अच्छी तरह से कि जो राजस्थान का प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म है साथियों, ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया, सूरतगढ़ में स्थापित किया गया। और सूरतगढ़ कहाँ पर पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। आई ना वो बात, मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता था कि भाई आपको क्या देखना होता है, अगर जिले के अंदर कोई विशेष स्थान है, उसके नाम से कोई चीज़ जानी जाती है और विकल्प में जिला और वो स्थान दोनों दे रखा हो, तो आपको वो स्थान का चयन करना पड़ता है।
जैसे यहाँ प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म गंगानगर में, लेकिन गंगानगर में कहाँ, सूरतगढ़ में, तो फिर यहाँ गंगानगर आपका आंसर नहीं होगा साथियों, गलत है 101%। राइट आंसर कौन सा रहेगा, सेकंड विकल्प सूरतगढ़ बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न नंबर 5 में। आगे बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कपास की कृषि किस जिले में होती है, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में और सभी में। तो देखो जो कपास है इसकी कृषि जिस जिले में राजस्थान में होती है उसका चयन आपको छठे प्रश्न में करना है। साथियों सही आंसर का अगर हम चयन करें तो राजस्थान में जो कपास की कृषि होती है वो गंगानगर में भी होती है, हनुमानगढ़ में भी होती है और बीकानेर जिले में भी होती है। अतः इनमें से सभी आपका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी पाई जाती है और कपास के लिए रेतीली मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। अतः इस प्रकार से चौथा विकल्प सही है और कपास में साथियों पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। तो आगे बढ़ेंगे सातवें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 7 क्या है, नरमा किसे कहते हैं, कपास को, मशरूम को, तारामीरा को और बाजरा को। तो इनमें से जिस फसल को नरमा के नाम से जाना जाता है उस फसल का आपको चयन करना है सातवें प्रश्न में। साथियों राइट आंसर देख लेते हैं। देखो एक बार थोड़ा टाइम दे देता हूं, लेकिन यहाँ पर 1/3 आपके जो माइनस मार्किंग है तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। आप यहाँ पर जब कमेंट करो टोटल प्रश्नों की संख्या 25 है, अगर 25 में से 6 क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और 19 राइट है तो आपका स्कोर 19 नहीं है बल्कि 6 क्वेश्चन मतलब हुआ 1/3 मतलब 2 क्वेश्चन आपके कम हो जाते हैं तो आपके 17 प्रश्न सही बचते हैं साथियों। तो वही प्रश्न हल करें जो आपको बिल्कुल क्लियर याद हो, थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो ऑप्शन हटा करके। देखो नरमा इनमें से किस फसल को कहा जाता है, कपास को। किसको कहा जाता है, कपास को ही नरमा के नाम से जाना जाता है। सातवें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 क्या है, राजस्थान में कौन सा सर्वाधिक जिला मक्का उत्पादित करता है। तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक क्या है, होना क्या चाहिए, राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक मक्का उत्पादित करता है। तो ये जिला और जो सर्वाधिक शब्द है ये चेंज होना चाहिए, कौन सा जिला सर्वाधिक मक्का उत्पादित करता है। भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा। साथियों जब मैंने आपको मक्का जो फसल है इसके बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में, किस जिले में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब यहाँ पर चित्तौड़गढ़ तो है नहीं विकल्प में, तो फिर हम किसको सही करेंगे, उदयपुर को सही करेंगे। आठवें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। आशा है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। और एक और बात, आप यदि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑन करोगे तभी यूट्यूब आपके पास सभी नोटिफिकेशन भेजेगा वीडियो के, नहीं तो नहीं भेजता है और आपको पता नहीं चलता कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने मिस कर दी साथियों। तो 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9 क्या है, देखिएगा, राजस्थान में अफीम की खेती किन जिलों में होती है, झालावाड़, कोटा, बारां और इनमें से सभी। तो देखो जो अफीम बहुत ही महंगी फसल है, बहुत ही ज़्यादा इसकी रेट होती है अफीम की साथियों। एक तरह से इसका गैर कानूनी व्यापार करना सरकार ने यहाँ पर बंद कर रखा है, मतलब इसका अगर कोई गैर कानूनी व्यापार करता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। इस फसल को आप ऐसे नहीं बो सकते, इसकी बुआई ऐसे नहीं की जा सकती अफीम की। इसके लिए आपको सरकार पट्टे जारी करती है साथियों, ठीक है, आपको लाइसेंस जारी करती है, उसके बाद में आप ये फसल कर सकते हो। अगर एक पेड़ भी आपके खेत में अफीम का मिल जाता है इनवैलिड तरीके से तो भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो इतनी महंगी ये फसल है। देखिए ये राजस्थान के झालावाड़ जिले में, कोटा जिले में, बारां जिले में, इनमें सभी में उत्पादित होती है। अतः विकल्प नंबर 4 आपका सही है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हाड़ौती में, कहाँ पर, हाड़ौती में साथियों। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। यहाँ फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में, सेवर में, बहरोड में और नागौर में। तो जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है साथियों, अगर आपने भरतपुर किया है तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर है सेवर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र पढ़ाया था मैंने, ये सेवर में स्थित है और सेवर कहाँ पर पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है। तो आपको भरतपुर को सही नहीं करना था, आपको सेवर को सही करना था। अगर सेवर विकल्प में नहीं रहता तो आप सही करते भरतपुर को। विकल्प 2 सही हो जाता है साथियों प्रश्न 10 में। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 11 क्या है,
राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में, 1965 में, 1966 में और 1975 में। तो देखो, जो काश्तकारी अधिनियम राजस्थान में पारित किया गया था उसकी आपको उसका सन बताना है प्रश्न संख्या 11 में। 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं मित्रों। देखो, राजस्थान में जो काश्तकारी अधिनियम है इसको पारित किया गया था सन 1955 में। कब पारित किया गया था इसको? सन 1955 में इसको पारित किया गया था। तो विकल्प एक आपके 11वें प्रश्न का सही आंसर है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 12, राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में और अजमेर में। तो जो राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय है साथियों, ये आपके जिस जिले में स्थित है उस जिले के बारे में आपको प्रश्न संख्या 12 में बताना है। देख लीजिए एक बार विकल्पों को, प्रश्न को देख लीजिए, सही आंसर का चयन करते हैं। देखो, जो राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय है यह आपके किस जिले में स्थित है साथियों? ये आपके जयपुर जिले में स्थित है, जो राजस्थान की राजधानी भी है। तो जयपुर बिल्कुल सही आंसर है आपके 12वें प्रश्न में। राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे 13वें प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 13 है, अमूल्य नीर योजना किससे संबंधित है? पेयजल से, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से, कृषि ऋण से और पशुपालन से। तो देखो, एक योजना है जिसका नाम है अमूल्य नीर योजना। साथियों, इसका संबंध आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। तो भाई 13वें प्रश्न में बताओ राइट आंसर कौन सा है आपका। देखो, सही आंसर का चुनाव करें तो आपके विकल्प नंबर 2 सही है। जो अमूल्य नीर योजना है ये बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से संबंधित है। मतलब फसलों में जो हम सिंचाई करते हैं या तो फव्वारा तकनीक अपनाइए या फिर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का प्रयोग कीजिए, क्योंकि नीर का मतलब पानी होता है और पानी कैसा होता है? अमूल्य होता है साथियों। तो अमूल्य नीर योजना का संबंध बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से है। 13वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, खाद्य प्रसंस्करण से, कपास उत्पादन से और दलहन उत्पादन से। तो जो भूरी क्रांति है इसका संबंध आपको बताना है। राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? कपास उत्पादन से है क्या? जी नहीं, नहीं है, आपका यह विकल्प सही नहीं होगा। दलहन उत्पादन से है क्या? इससे भी नहीं है। तिलहन से या खाद्य प्रसंस्करण से? तो आपके 14वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं। देखो, जो भूरी क्रांति है इसका संबंध किससे है साथियों? खाद्य प्रसंस्करण से। किससे है? खाद्य प्रसंस्करण से। खाद्यान्न वाली जो फसलें हैं इसके अंतर्गत आती है इस क्रांति के अंतर्गत। विकल्प 2 आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? देखो, इनमें से कौन सा समूह राज्य में चावल उत्पादन में महत्व रखता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, बारा, हनुमानगढ़। तीन जिलों के यहाँ पर एक युग्म बना रखे हैं। जयपुर, दौसा और टोंक, और सिरोही, पाली और अजमेर। तो ये जो 4 विकल्प है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर पहला विकल्प, बूंदी, बारा, हनुमानगढ़ दूसरा विकल्प, जयपुर, दौसा, टोंक तीसरा विकल्प और सिरोही, पाली, अजमेर चौथा विकल्प। साथियों, इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो समूह आपको बता रहा है कि भाई ये चावल उत्पादन में ये जिले महत्व रखते हैं। तो 15वें प्रश्न में देखिएगा, अगर हम बात करें तो आपके जो दूसरा विकल्प है बूंदी जिला आपके हाड़ौती वाला, बारा जिला हाड़ौती वाला और हनुमानगढ़ जिला जो आपके उत्तरी में उत्तर राजस्थान में स्थित है। साथियों, ये तीनों ही जो जिले हैं ये चावल उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखते हैं। अतः विकल्प नंबर आपका जो 2 है 15वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 16 क्या पूछ रहा है आपसे? तो प्रश्न नंबर 16 क्या है देखिएगा। 16वां प्रश्न है आपके, कल्याण, सोना, मंगला ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं, मक्का की किस्में हैं, चावल की किस्में हैं और सरसों की किस्में हैं। तो यहाँ पर जो दे रखा है कल्याण, सोना, मंगला, साथियों ये फसलों की किस्में हैं, लेकिन किस फसल की किस्में हैं? इंपॉर्टेंट बात तो ये फंस जाती है कि भाई किस फसल की ये किस्में हैं। तो 16वें प्रश्न में सही आंसर देखें। देखो, कल्याण, सोना, मंगला पढ़ाया था मैंने आपको, ये सभी किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं मित्रों। किसकी है? गेहूं की। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है जिसका प्रयोग हम खाने के लिए करते हैं। विकल्प 1 आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 17वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है साथियों? देखो,
माही कंचन और माही धवल किसकी किस्में हैं? चावल की, गेहूं की, मक्का की और जौ की। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी साथियों जब हमने राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में पढ़ा था। तो देखो जो माही कंचन और माही धवल है ये किसकी किस्में हैं? अगर हम देखें सोना, कल्याण, ये चीज़ें तो हमने गेहूं में देखा था। और जो माही कंचन और माही धवल साथियों ये दोनों ही मक्का की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं? मक्का की किस्में हैं। विकल्प 3 आपके सही है। प्रश्न 17 में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? आपके दक्षिणी राजस्थान में होता है साथियों। यहाँ पर जो बांसवाड़ा जिला है, प्रतापगढ़ जिला है, उदयपुर जिला है, चित्तौड़गढ़ जिला है, तो इनमें अच्छी खासी मक्का पैदा हो जाती है। आगे बढ़ेंगे 18वें प्रश्न की ओर। आपके प्रश्न संख्या 18 क्या है? राजस्थान का कौन सा प्रदेश प्रमुख अलसी उत्पादक प्रदेश है? बांगड़ प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, गगन प्रदेश और लूनी बेसिन। तो इनमें से जो प्रदेश आपको लग रहा है कि इस प्रदेश में अलसी का उत्पादन अच्छा खासा होता है, तो साथियों उसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 18 में बताना है। बताइए, थोड़ा सा टाइम बिल्कुल दूंगा आपको, क्योंकि साथियों माइनस मार्किंग है तो थोड़ा चीज़ों को सोचना भी पड़ता है। डायरेक्टली हम ऐसे तुक्के लगा लगा कर आंसर नहीं दे सकते हैं। हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे परफेक्ट हो रहे हैं राजस्थान जीके में। टाइम लगेगा वो बात अलग है। बाकी हम पहले अगर राजस्थान जीके नहीं पढ़ रखी थी, नहीं आती थी, वो आप चीज़ छोड़ दीजिए उस चीज़ को। हम धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और सीख करके निश्चित रूप से राजस्थान जीके को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेंगे साथियों। 18वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रमुख अलसी उत्पादक है साथियों ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में है। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में, अर्थात आपके जो कोटा जिला है, आपके जो झालावाड़ जिला है, आपके जो बूंदी जिला है और एक जो बारा जिला है, इन जिलों में मुख्य रूप से अलसी उत्पादन होती है। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न को मैंने बहुत ही अच्छे से चेक करके डाल रखा है साथियों। पूरी कोशिश रहती है कि कहीं कोई कमी न रहे। हालांकि अगर बाई चांस कोई त्रुटि हो जाए तो निश्चित रूप से उसको भी मैं सही करवाऊंगा। 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या है? देखिएगा प्रश्न संख्या 19 से देखो यहाँ तो आंसर ही दिख गया होगा अब तो आपको। खरीफ की फसलों के संबंध में असत्य कथन है। बुआई जून से जुलाई में, कटाई सितंबर से अक्टूबर में। खरीफ की फसलों को शालू भी कहते हैं और फसलें बाजरा, मक्का, ज्वार, अरंडी, ग्वार और जीरा। तो देखो अगर हम देखें असत्य कथन की तो यहाँ दे रखा है चौथा विकल्प आपका जो है ये एक असत्य कथन है साथियों। जब हमने इसको एडिटिंग किया तो इसको काटने में कुछ त्रुटि रह गई होगी, इसकी वजह से ये आपको दिखाई दे रहा है। नहीं तो हम बिल्कुल निश्चित रूप से उसको हटा देते हैं जब हम पीडीएफ का निर्माण करते हैं साथियों वीडियो बनाने के लिए। देखो 19वें प्रश्न में सही आंसर चौथा विकल्प है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है खरीफ की फसलें मतलब बरसात की फसलें। कौन सी फसलें? बरसात की फसलें। और बरसात की फसलें जून जुलाई में बुआई इसकी की जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं। इनको शालू भी कहते हैं। किसको? खरीफ की फसलों को शालू भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। लेकिन साथियों जो बाजरा है ये खरीफ की है, मक्का खरीफ की है, ज्वार आपके बरसात में होती है, बरसात मतलब खरीफ की, अरंडी बरसात में होती है, ग्वार बरसात में होती है। लेकिन जो जीरा है ये खरीफ की फसल नहीं है, बल्कि जीरा क्या है साथियों? रबी की फसल है। जीरा क्या है? रबी की फसल है। अतः 19वें प्रश्न में फोर्थ विकल्प ही आपका सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 क्या है? रबी की फसलों से संबंधित असत्य कथन है। बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई दिसंबर जनवरी में। रबी की फसलों को उनालू भी कहते हैं और फसलें मसूर, सौंफ, सूरजमुखी, इसबगोल और गेहूं। तो जो आपको रबी की फसलों से संबंधित असत्य कथन लग रहा है उसका चयन प्रश्न 20 में करिएगा साथियों। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 20 का सही आंसर होगा? देखो रबी की फसलों का मतलब है सर्दी वाली फसलें। तो सर्दी वाली फसलें जैसे अभी का टाइम चल रहा है, अभी आपके सितंबर चल रहा है, तो अभी तक हमने तो खरीफ की फसलों को ही नहीं काटा है। अब हम इस महीने के लास्ट में जो है साथियों खरीफ की फसलों को काटना शुरू करेंगे। तो इसकी जो बुआई है निश्चित रूप से अक्टूबर नवंबर में की जाती है, कटाई दिसंबर जनवरी। गलत है ये। क्यों? क्योंकि नवंबर में बुआई करके दिसंबर में काट लोगे क्या? एक महीने की होती है क्या फसल की वैलिडिटी? बल्कि कटाई दिसंबर जनवरी में नहीं होती है, मार्च अप्रैल में होती है। कब होती है? मार्च अप्रैल में रबी की फसलों की कटाई होती है साथियों। अतः विकल्प नंबर 2 आपके सही है। इनको उनालू कहते हैं और ये सभी फसलें किसकी है? रबी की है। ठीक है, क्लियर है सभी के यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 क्या है?
खरबूज, तरबूज, ककड़ी किसके उदाहरण हैं? क्या क्या नाम है? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये किसके उदाहरण हैं साथियों? रबी की फसल के, खरीफ की फसल के, जायद की फसलों के और सभी के। तो देखो, रबी की फसल तो अभी हमने देखी, खरीफ की भी देखी। ये खरबूज, तरबूज, ककड़ी, ये तो गर्मी में बोई जाने वाली फसल है, गर्मी में आती है साथियों ये तो गर्मी की जो फसल होती है उसको हम कहते हैं जायद की फसलें। क्या कहा जाता है इनको? जायद की फसलें कहा जाता है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 21 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22 है, गरीब मनुष्य का भोजन किसे कहा जाता है? ज्वार को, बाजरा को, जौ को और मक्का को। तो इनमें से गरीब मनुष्य का भोजन पढ़ा रखा है मैंने आपको साथियों, किसको कहा जाएगा? प्रश्न 22 में सही आंसर देख लेते हैं। तो देखो, इसका जो सही आंसर है, गरीब मनुष्य का भोजन किसको कहेंगे साथियों? बाजरा को कहेंगे। बाजरा को ही गरीब मनुष्य का भोजन कहा जाता है। आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है कम रेट में। तो सेकंड विकल्प, और दूसरी चीज पानी की भी इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेकंड विकल्प आपके 22 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 23 है। देखो, 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? बाजरा फसल से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन आपको बताना है बाजरा फसल से संबंधित। तो विकल्प है आपके, उत्पादन में देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है। बाजरे की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी रेतीली है। बाजरे के चारे को कड़बी कहा जाता है और विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन अफ्रीका में होता है। तो बाजरे की फसल से संबंधित जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चुनाव 23 में करना है साथियों। देखो, राइट आंसर देख लेते हैं। तो आपके जो बाजरे की फसल होती है साथियों, इसका सही आंसर है चौथा विकल्प। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहाँ हो रहा है? अफ्रीका में। गलत है ये। सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन विश्व में भारत में ही होता है। कहाँ पर होता है? आपके इंडिया में ही सर्वाधिक बाजरा होता है साथियों, पूरे विश्व में। और पूरे इंडिया में कहाँ पर होता है? पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। कड़बी कहते हैं बाजरे के चारे को। और साथियों, इसके लिए, इसकी खेती करने के लिए जो मिट्टी जरूरी है, मिट्टी जो उपयुक्त मानी जाती है वो रेतीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। रेगिस्तानी मिट्टी भी जिसको कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। तो 23 में आपके फोर्थ विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 23 तो कर लिया, 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है साथियों आपके, धान या चावल के खेतों में से कौन सी गैस का स्त्राव होता है? मीथेन गैस का, हाइड्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो जो धान अथवा चावल के खेत होते हैं, इनमें जिस गैस का स्त्राव होता है उस गैस का नाम आपको 24 में बताना है। सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। अच्छा लगे वीडियो तो कम से कम 2 जगह शेयर कर दिया करो यार। शेयर करने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगता है। अगर अच्छा लगे तो ही करना, नहीं लगे तो बिल्कुल डिसलाइक करके चल जाना, चाहे आप चाहो तो 24 का सही आंसर है। आपके जो चावल या धान के खेत होते हैं साथियों, इनमें मीथेन गैस का स्त्राव होता है। कौन सी गैस का? मीथेन गैस का। 24 में प्रथम विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 क्या है? राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कोटा, गंगानगर, जयपुर और भरतपुर। तो जिस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो इनमें से कौन सा जिला है? देखो, हमने पहला प्रश्न देखा था कि अन्न का कटोरा किसको कहा जाता है। तो अन्न का कटोरा किसको कहा था? गंगानगर को। और साथियों, यहीं पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहां पर? गंगानगर में। सेकंड विकल्प आपके 25 में सही है। इसी तरह मैं टॉपिक वाइज आपको टेस्ट करवाता रहूंगा संपूर्ण राजस्थान जीके के, चाहे वो भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, सभी के साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपना स्कोर कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, ये जो दिख रही है ना प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करके पिछले सारे वीडियो देख सकते हो साथियों आप।